नमस्कार। आप सभी का इनकाउंटर एंड ह्यूमन राइट्स पार्ट 2 में स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स और इनकाउंटर विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें एक मोटा इस बात पर बात हुई कि इनकाउंटर क्या है। इनकाउंटर को लेकर के जो तमाम व्यूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, उसमें क्या क्या बातें आई हैं। हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया था कि इनकाउंटर की फ़िलॉसफी कहाँ से पॉपुलराइज तरीके से इंडिया में आई और आज किस रूप में वह आगे बढ़ रही है। पार्ट 2 में हम लोग ह्यूमन राइट्स और इनकाउंटर विषय में इनकाउंटर और ह्यूमन राइट्स से संबंधी जो भी विधिक इश्यूज़ हैं, जो भी एक्ट्स में अवेलेबल प्रोविजंस हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं जो रिलेट करते हैं, जो इस पर इसकी रूपरेखा बताते हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से सीआरपीसी, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के अपनी बातचीत रखेंगे। कुल मिलाकर के जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के, ख़ास तौर से सेक्शन 41B, सेक्शन 46, सेक्शन 167, सेक्शन 197, सेक्शन 76 इत्यादि भी हम लोग बात करेंगे। संविधान में आर्टिकल 22 सब क्लास 2 पे बात करेंगे। सीआरपीसी की धारा 41B जो बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है, यदि कोई भी व्यक्ति या पुलिस अथॉरिटी यदि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के तुरंत बाद उसको लेकर के वह जो है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट का निर्माण करती है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करती है। और इसमें जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है, जो DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसको अनिवार्य बनाया गया कि किसी भी अपराधी के गिरफ्तार होने के तुरंत बाद मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पुलिस प्रिपेयर करेगी, जिसमें एक स्वतंत्र साक्षी इंडिपेंडेंट विटनेस का सिग्नेचर होगा और साथ ही साथ उस अभियुक्त से जुड़े हुए उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हुए उसके भी हस्ताक्षर उसमें लिया जाता है। इस प्रोविज़न के माध्यम से किसी भी प्रकार से इस बात की जिम्मेदारी, एक ऑब्लिगेशन पुलिस पार्टी के ऊपर होती है कि जो डेटेन्यू है, जो गिरफ्तार हुआ अपराधी है, उसके साथ किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना पुलिस न कारित कर दे। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार भी और सेक्शन 41B सीआरपीसी के माध्यम से इस बात की गारंटी की जाती है कि पुलिस इस मैंडेटरी प्रोसीजर को फॉलो करे। इसके आगे सेक्शन 46 सीआरपीसी जो इस बात को बताता है कि पुलिस पार्टी या कोई भी व्यक्ति जो किसी को गिरफ्तार कर रहा हो, जो वांछित अभियुक्त हो किसी भी मुकदमे में, तो यह धारा बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस पार्टी यदि गिरफ्तार करने जा रही किसी अभियुक्त को, तो उसकी बॉडी को टच कर सकती है, उस बॉडी को कन्फाइन कर सकती है और जितना भी रीजनेबल फोर्स उपयोग करके उसकी अरेस्ट को पॉसिबल बनाया जा सकता है, वो आवश्यक बल पुलिस प्रयोग कर सकती है। यदि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, यदि वह व्यक्ति डेथ पेनाल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा का वांछित अभियुक्त है और वह लगातार पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी देने की बात कहे जाने पर भी, आवश्यक बल का प्रयोग किए जाने के बावजूद भी यदि वह रजिस्ट कर रहा है, फोर्सिबली रजिस्ट कर रहा है, तो पुलिस के पास पूरी ताकत, पूरी पावर होगी इस प्रोविज़न के माध्यम से कि यदि वह फोर्सिबली रजिस्ट करता है, अरेस्टिंग अथॉरिटी के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है और इसके अलावा वह रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू लाइफ क्रिएट करता है, डेंजर टू लाइफ टू पुलिस पार्टी करता है, तो पुलिस के पास अधिकार होगा कि वह उसका मृत्यु कारित कर सकता है। यदि पुलिस पार्टी या अरेस्टिंग अथॉरिटी अभियुक्त का मृत्यु कारित करती है, अभियुक्त भाग रहा है, अभियुक्त अरेस्ट करने में सारी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है जो पुलिस को इम्यूनिटी प्रदान करता हो या पुलिस को इस बात को लेकर के एक सुरक्षा प्रदान करता हो कि नहीं वो ऐसा कर सकते हैं? तो हम अगर आईपीसी में देखें तो सेक्शन 96
और सेक्शन 100 जो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है और इसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है, यह पुलिस पार्टी को या किसी भी अरेस्टिंग अथॉरिटी को यह पूरा अधिकार देता है कि किन किन परिस्थितियों में अभियुक्त की मृत्यु कारित की जा सकती है। सेक्शन 96 और सेक्शन 100 आईपीसी को अगर हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि वेयर देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट देन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। सेक्शन 300 आईपीसी की अगर हम बात करते हैं जिसमें मर्डर हत्या का डिफिनीशन उसमें दिया गया है, और अगर हम उसमें एक्सेप्शन 3 की बात करें, एक्सेप्शन 3 की बात करें, तो इसमें बहुत साफ एक बात ये आई है, यदि कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अगर अपनी वो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रही है और ड्यू टू डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी और कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस पूरे कार्य को पूर्णतया बाधित कर रहा हो और यह पब्लिक अथॉरिटी की यह बिलीव होता है कि जब तक वह व्यक्ति है तब तक वह व्यक्ति उस पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किए जाने वाले विधिक कार्य में ऑब्स्ट्रक्शन इंटरफेरेंस बना के रखेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, पब्लिक सर्वेंट इन गुड फेथ विदाउट मैलिशियस इंटेंशन अगर इस तरह का देखते हैं तो वह उस व्यक्ति को विधिक रूप से 300 का एक्सेप्शन 3 अधिकार देता है कि वह उसकी हत्या कारित कर सकते हैं, और इसके यह मर्डर की डिफिनीशन में नहीं आएगा, यह कल्पेबल होमोसाइड सेक्शन 299 की परिधि में चला जाएगा, दैट इज कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग के परिधि में चला जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में एक अपने निर्णय में उन्होंने इस बात को कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इनकाउंटर किलिंग मस्ट बी डिप्रिकेटेड, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल बाय आवर क्रिमिनल जस्टिस, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल बाय आवर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, दिस शैल अमाउंट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड एक्ट ऑफ पुलिस इनकाउंटर must be established on unimpeachable evidence, is on record and must not be indefensible, malified and vindictive. Meaning thereby, if police officer or arresting authority found guilty, then he shall be charged under section 299 IPC. सेक्शन 76 CRPC और आर्टिकल 22 सब क्लास 2 में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि अरेस्टिंग अथॉरिटी तत्काल बिना किसी देरी के विद इन रीजनेबल पीरियड विदाउट एनी डिले अभियुक्त को एक्यूज को तत्काल नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह केवल और केवल ऑर्डिनरी राइट या ऑर्डिनरी ऑब्लिगेशन नहीं है, इट इज़ आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी ऑन अ पुलिस पार्टी। देविंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब थ्रू सीबीआई, इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ सैंक्शन इज एन अश्योरेंस टू एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर पुलिस ऑफिसर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी टू फर्दर पब्लिक ड्यूटी of authority can't be confounded to commit crime. If offense was not official act, then section 197 CRPC would apply. यहाँ पर सेक्शन 197 की बात की गई, सेक्शन 197 CRPC की बात की गई है। यदि किसी भी इस प्रकार के मामले में यदि कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस अथॉरिटी अगर दोषी पाई जाती है तो सेक्शन 197 CRPC उन पुलिस अधिकारी को या उस पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने की पावर देता है विद द कंसेंट ऑफ द लोकायुक्त और लोकपाल। मित्रों, भारत में सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है। यह सर्वोच्च शक्ति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान द्वारा प्रदान की गई है और भारत में रूल ऑफ लॉ माना जाता है। रूल और लॉ की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। अतः
जिस प्रकार से हमारे देश में या किसी भी देश की जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, ऐसे राष्ट्रों में हैबिचुअल ऑफेंडर्स, अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई, इनकाउंटर की कार्रवाई, इसको क्या माना जाए ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या इसको पुलिस, इस एक डेमोक्रेटिक स्टेट को पुलिस स्टेट माना जाना चाहिए? संवैधानिक मूल्यों में गिरावट के रूप में देखना चाहिए, अथवा इस प्रकार के अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध या इन दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई कितना सही है, कितना लीगल है, कितना हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे कानून व्यवस्था के लिहाज से कितना सही और गलत है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप निर्धारित करें। नमस्कार।